विकास खंड बागबाहरा के ग्राम घूचापाली में चंडी माता का मंदिर स्थित है। जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर यह मंदिर काफी प्राचीन है। जानकार बताते हैं कि प्राचीन काल से मां चंडी माता आदि शक्ति का यह मंदिर तंत्रोक्त सिद्धि के लिए जाना जाता था, जहां सिर्फ तांत्रिक और अघोरी का ही आना जाना था। साल 1950 से 51 के बाद आसपास के लोगों के लिए चंडी माता मंदिर को खोल दिया गया। शुरुआत के दिनों में यह प्रतिमा छोटी थी। वर्तमान में मूर्ति की ऊंचाई 23 फीट है। इस प्राकृतिक महाप्रतिमा को देखने के लिए विदेश से भी लोग आते हैं। यह मंदिर कई पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसीलिए यहाँ का नज़ारा बहुत सुंदर है। का ये महापर्व पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। जैसा कि हम आप सब जानते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में 4 दिशा में 4 महादेवियाँ शक्ति रूप में विराजमान हैं और वो हमारे छत्तीसगढ़ की सब प्रकार से रक्षा भी करती हैं और सुख शांति और समृद्धि की वर्षा भी करती है। जैसे उत्तर दिशा में बिलासपुर जिले में रतनपुर में महामाया विराजमान है। प्राचीन काल से उत्तर दिशा से महामाया रक्षा करती हैं। दक्षिण में दंतेवाड़ा में आदि शक्ति दंतेश्वरी माता दक्षिण दिशा से रक्षा करती हैं छत्तीसगढ़ का। पूर्व दिशा में चंद्रपुर में चंद्रहासिनी और बागबाहरा में चंडी माता पूर्व दिशा से रक्षा करती हैं। और हम आप सब जानते हैं पश्चिम दिशा में विश्व प्रसिद्ध डोंगरगढ़ में माता बगलेश्वरी, जिसको हम बमलेश्वरी के नाम से जानते हैं, वो पश्चिम दिशा से हमारी रक्षा करती हैं। इस प्रकार से ये हमारी छत्तीसगढ़ की भूमि माता भगवती आदि शक्ति के द्वारा सब प्रकार से रक्षित है और हम आप सबको अपना आशीर्वाद देती रहती हैं। आप सबके मंगलमय जीवन की शुभकामना करते हुए खूब आनंद के साथ इस नवरात्रि पर्व का उत्सव आप लोग मनाइए। लेकिन बहुत समय से ऐसा हुआ था कि सीढ़ी के कारण भक्तगण आ नहीं पा रहे थे, जो बुजुर्गगण है वो भी नहीं आ पा रहे थे। परंतु माता के आशीर्वाद से इस वर्ष से 1 अप्रैल से यहाँ पर रोपवे की सुविधा चालू कर दी गई है, जिसके कारण अधिक गण में श्रद्धालु पहुँच पा रहे हैं और बुजुर्ग जो श्रद्धालु थे हमारे जो नहीं पहुँच पा रहे थे वो भी बहुत ज़्यादा संख्या में अब यहाँ पर पहुँच पा रहे हैं। पिछले समय से इस समय नवरात्रि में कैसे भीड़ दिख रही है? पिछले समय से इस बार भीड़ तो 2 गुना 3 गुना ज़्यादा है, क्योंकि रोपवे की सुविधा के कारण लोग आसानी से यहाँ ऊपर पहुँच जा रहे हैं और दर्शन का लाभ पा रहे हैं। समस्त श्रद्धालु जन को क्या कहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि माँ खल्लारी मनोकामेश्वरी देवी है, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। जिस प्रकार से हम दूसरे जगहों पर जाते हैं आसानी को न देखते हुए दर्शन को और दर्शन का लाभ प्राप्त करने के लिए यहाँ पर श्रद्धालुगण पहुँचे। देखिए, मैं यहाँ पर, मेरा नाम नंद कुमार चंद्राकर है और मैं यहाँ इस चंडी माता मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष के पद पर हूँ। यहाँ पर नवरात्र महोत्सव जो है 9 से लेकर 17 अप्रैल तक का है और यहाँ पर हमारे यहाँ ज्योति की जो संख्या है 4651 ज्योति जल रही है। यहाँ पर दूर दूर से भक्त पधार रहे हैं और माता का दर्शन का लाभ लेकर के अपनी मनोकामना को पूर्ण करा रहे हैं। और यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए भंडारा प्रसादी की व्यवस्था रखी गई है और यहाँ पर आरती की भी जो समय है वो 7:30 बजे सुबह और 7:30 बजे शाम को होती है। जी, यहाँ का पुराना इतिहास रहा है कि यहाँ पे भालू जो है आते हैं आरती के समय में। जी, तो उसमें क्या? यहाँ देखिए, इनका माता जी का इतिहास रहा है। राजा महाराजा के समय से यहाँ पर पूजा होते आ रही है। अभी 15-17 सालों से यहाँ पर भालू आ करके यहाँ पर दर्शन करके माता जी का प्रसादी ग्रहण करके चले जाते हैं, लेकिन आज तक किसी श्रद्धालुओं को कोई प्रकार का नुकसान अभी तक नहीं पहुंचा है। इसके लिए बहुत ही समिति को, बहुत ही समस्त भक्तजनों की ओर से बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। निश्चित ही हमारे बड़े बुजुर्ग और जो असहाय लोग आते हैं
सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी एक सौगात है। माता रानी की आशीर्वाद है और उनके कृपा से लोगों को अब आसानी से दर्शन करने को प्राप्त होगा और यह सुविधा के लिए हम समिति का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जी, बुजुर्गों को बहुत दिक्कत जाती थी और जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनको चढ़ने में दिक्कत होती है, उसको सोच के नहीं आते थे लोग। अब क्या लगता है किस तरह से श्रद्धालु? बिल्कुल 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 निश्चित ही यहाँ की संख्या भी बढ़ेगी, दर्शनार्थियों की, बड़े बुजुर्गों को उनका दर्शन के लिए लाभ प्राप्त होगा और माता रानी के आशीर्वाद से हमारे छत्तीसगढ़ का संपूर्ण पूर्ण और सबको एक आनंदमय उत्सव और का समय प्राप्त होगा। ये छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं को क्या कहना चाहेंगे और क्या कहेंगे? बिल्कुल माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करे और सबको के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। हमारा छत्तीसगढ़ सदैव निरंतर प्रगति की ओर बढ़ता रहे, यही हमारी माता रानी से कामना है। और इससे पहले तो हम लोग काफ़ी टाइम से वेट किए हैं, अब ये चालू होना तो ये एरिया वाले के लिए बहुत अच्छी बात है। इससे पहले सिर्फ डोंगरगढ़ वगैरह बस इसी में सुविधा था। पाते हैं ऊपर से जो बहुत बुजुर्ग लोग हैं उन लोग के लिए और ज़्यादा ही अच्छी बात हो गई है। हाँ, जितने भी आते हैं, हाँ जो एजेड पर्सन आते हैं उनके लिए ज़्यादा ही अच्छा है। लोग ज़्यादा भी आएंगे, है ना। ऐसे में कई लोग ना सोच के ही नहीं आते थे, इसके नाम से लोग ज़्यादा आएंगे। हाँ, सीढ़ी नाम से बहुत अच्छी सुविधा है ये।